संथाल जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था मांझी परगना शासन के नाम से जानी जाती है। संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जिनका निवास संथाल परगना क्षेत्र में है। यह शासन गांव, देश और परगना तीन स्तरों में विभाजित था। गांव शासन की सबसे छोटी इकाई थी। उसके बाद 5 से 8 गांव के समूह देश का स्थान आता था और फिर 15 से 20 गांव का समूह परगना सर्वोच्च स्थान पर था। शासन व्यवस्था में सभी काम संथाल रीति रिवाज के अनुरूप किए जाते थे। शासन का पहला स्तर ग्राम पंचायत है। गांव शासन की सबसे छोटी इकाई है। ग्राम सभा को मोड़े होड़ कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है 5 आदमी। मोड़े होड़ के 5 प्रमुख सदस्य हैं मांझी, प्रमाणिक, जोग मांझी, गुड़ाइत और नायके। हर सदस्य का काम बटा हुआ है। ग्राम सभा गांव के सभी विवादों को सुलझाने का काम करती है। गांव के प्रमुख सज्जन लोगों का समूह भगदो प्रजा के नाम से जाना जाता है, जो पंचायत में विचार विमर्श करते हैं। ग्राम पंचायत के प्रमुख अधिकारी में सबसे पहला स्थान मांझी का आता है, जो संथाल गांव का मुखिया होता है। इसकी भूमिका गांव के सामाजिक, प्रशासनिक, राजनीतिक और न्यायिक प्रधान के तौर पर नजर आती है। गांव के सभी विवादों का निपटारा इसके द्वारा होता है। इसकी सहायता के लिए कई व्यक्ति होते हैं, जैसे जोग मांझी, प्रमाणिक, जोग प्रमाणिक, गुराइत और नायके। नायके संथाल गांव का धार्मिक प्रधान है। गांव के सभी धार्मिक कार्य इसके द्वारा संपन्न होते हैं। यह धार्मिक अपराध संबंधी मामलों में अपनी राय देता है। कुदुम नायके, ये नायके का सहायक है। ये गांव से बाहर के देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न कराने का काम करता है। जोग मांझी मांझी का सहायक होता है, जो गांव का नैतिक रखवाला है। इसे युवाओं का नेता भी कहते हैं। समाज के लोगों के आचरण पर निगाह रखता है। वैवाहिक समस्याएं सुलझाना इसकी जिम्मेदारी है। गांव के शादी ब्याह का हिसाब किताब इसके पास रहता है। जन्म और विवाह के अवसर पर इसकी सलाह जरूरी होती है। प्रमाणिक गांव का उप प्रधान है। उप मांझी के रूप में भी जाना जाता है। मांझी की अनुपस्थिति में उसके काम को संभालता है। ये जोग मांझी का सहायक भी है। प्रमाणिक किसी अपराध के मामले में दंड निश्चित करता है। दंड वही माना जाता है जो प्रमाणिक द्वारा निश्चित किया गया हो। जोग प्रमाणिक ये उप प्रमाणिक है। जोग मांझी या प्रमाणिक दोनों की अनुपस्थिति में उसके काम को संभालता है। गोराइत ये गांव का संदेशवाहक है। मांझी या प्रमाणिक के आदेशों को घर घर पहुंचाता है। मांझी की आज्ञा का पालन करवाता है। पर्व त्योहारों के बारे में गांव में सूचना देता है। गांव में पूजा पाठ में खजांची का काम भी करता है। साथ ही चंदा इकट्ठा करने का भी काम करता है। इसे पूरे गांव की जनसंख्या तथा सभी परिवारों की जानकारी रहती है। चौकीदार यह पुलिस की भांति काम करता है। मांझी के आदेश पर किसी को गिरफ्तार कर सकता है। लासिर टेंगोय ये सुरक्षा प्रहरी का काम करता है। इसे गांव का प्रहरी भी कहा जाता है। और सुसारिया यह गांव में होने वाली सभाओं का संचालन करता है, लेकिन यह पद सभी जगहों पर नहीं है। मुंडा और उराव जनजातियों के समान ही संथालों में भी मांझी, प्रमाणिक, जोग मांझी तथा नायके को गांव की कुछ भूमि आवंटित की जाती है। शासन का दूसरा स्तर है देश मांझी की पंचायत। ग्राम पंचायत से ऊपर 5 से लेकर 8 गांव के अंतर ग्रामीण समूह पर एक देश का गठन होता है। इसकी पंचायत देश मांझी की पंचायत कहलाती है। यह मांझी परगना शासन का दूसरा स्तर है। देश का प्रमुख देश मांझी कहलाता है, जिसका चुनाव समूह में शामिल गांवों के मांझी मिलकर करते हैं। जिन मामलों का निपटारा मांझी नहीं कर पाता है, उसे देश मांझी के पास फैसले के लिए भेज दिया जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था का तीसरा स्तर परगना शासन है। ये एक अंतर ग्रामीण संगठन है, जिसमें 15 से लेकर 20 गांव तक शामिल होते हैं। परगना के प्रधान को परगनैत कहा जाता है। मांझी और देश मांझी मिलकर परगनैत का चुनाव करते हैं। यह सभी मांझियों का प्रधान होता है। मांझी परगनैत के आदेशों का पालन करते हैं। यह परगना के सभी रैयतों से मालगुजारी की वसूली भी करता है। परगना का कार्य क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। विभिन्न गांवों के आपसी विवादों का निपटारा यही होता है। देश मांझी या मांझी जिन मामलों को सुलझा नहीं पाते, उसे परगनैत के पास भेज दिया जाता है। बिटलाहा जो एक सामाजिक बहिष्कार है, जैसी कठोर सजा का फैसला भी यही होता है। सभी परगनाओं के प्रधान को दिशुम परगना के नाम से जाना जाता है, जो संथालों का राजा भी कहलाता है। ये मुंडाओं के पढ़ा सरदार और उराओं के पढ़ा दीवान के समान पद है। जिन मामलों का निपटारा परगनैत द्वारा नहीं किया जाता, उसे दिसुम परगनैत को हस्तांतरित कर दिया जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था है लोबिर सेंद्रा। इसे संथालों का उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, जो पुरुलिया के समीप अयोध्या पहाड़ में हर वर्ष बैसाख महीना में सेंद्रा पर्व के अवसर पर आयोजित होता है।
लोबीर में देश के हर प्रांत से विचारकों का जमघट होता है और यहाँ कई परगना के लोग भाग लेते हैं। संथालों का सबसे बड़ा सम्मेलन लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोमगढ़ के नाम से जाना जाता है। यह स्थान बोकारो जिले में गोमिया प्रखंड के ललपनिया के लुगु पहाड़ पर स्थित है। यह संथालों का धार्मिक स्थान है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा और मकर संक्रांति के दिन मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के समय 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। 2019 में इसे अंतर्राष्ट्रीय संथाली धर्म सम्मेलन के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। कहा जाता है कि संथालों के आदि गुरु लुगु बाबा ने प्राचीन समय में माझी परगनाओं का सम्मेलन करके संथालों के लिए सामाजिक नियमों का निर्माण किया था। इन नियमों को आज भी संथालों के द्वारा पालन किया जाता है।